का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे जॉन रॉल्स पे। जॉन रॉल्स ने अपने जो न्याय सिद्धांत दिए हैं उसमें जो प्रमुख है वो है न्याय का सिद्धांत, और हम इस पे ही ज्यादा चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो जॉन रॉल्स का जन्म 21 फरवरी 1921 में अमेरिका में हुआ था और 24 नवंबर 2002 में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके जीवन काल में जिन विचारकों का उन पर प्रभाव रहा उनमें इमैनुअल कांट, रूसो, इशाया बर्लिन, चार्ल्स डार्विन प्रमुख थे। और जॉन रॉल्स का जिन विचारकों पर प्रभाव रहा उनमें हम देखेंगे अमर्त्य सेन और मिचेल सैंडल प्रमुख हैं। तो हम देखेंगे कि जॉन रॉल्स ने अपने जीवन काल में जो अपने विचार दिए हैं वो उन्होंने किस पुस्तक में दिए हैं और उनके विचार क्या है। उनकी जो प्रमुख पुस्तक है उसका नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो उन्होंने 1971 में लिखी है। और एक अन्य प्रमुख पुस्तक जिसमें पॉलिटिकल लिबरलिज्म के बारे में उन्होंने बताया है वो उन्होंने 1993 में लिखी है। उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस के बारे में उनके विचार बहुत प्रमुख है और हम उनके बारे में ही आज आपको बताएंगे, जानेंगे और चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम साधारण शब्दों में जस्टिस की बात करें तो हम देखते हैं कि जस्टिस वो है जो नैतिक स्तर पर हर तरफ पाई जाती है। जैसे अगर हम कहें कि क्या सही और क्या गलत है, हम इसको अपने नैतिक आधार पर तोलने की कोशिश करते हैं और जो हमें नैतिक आधार पर मॉरली सही लगता है वो हमारे लिए न्याय है। परंतु पॉलिटिकल फिलॉसफी या पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें तो जस्टिस क्या है, जस्टिस पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में अगर कहें तो जस्टिस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। हम किस तरह से रिसोर्स को समाज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, वही जस्टिस है। अब हम देखेंगे कि जॉन रॉल्स ने किस तरह से विचार दिए हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं कि दो तरह के जस्टिस होती है। जस्टिस को हम दो तरह से बांट सकते हैं। वो कहते हैं जस्टिस का हमने बता दिया कि जस्टिस क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जस्टिस है। और वो कहते हैं कि अब इसे कैसे बांटा जाएगा। उनकी उन्होंने दो प्रक्रियाएं बताई है जिनके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। पहली जो उनकी जस्टिस है वो है प्रोसीजरल जस्टिस और दूसरी है सब्सटेंटिव जस्टिस। उसके बारे में हम जॉन रॉल्स की जो दो तरह की न्याय को बांटने की प्रक्रिया है उसमें पहला आता है प्रोसीजरल जस्टिस, दूसरा आता है सब्सटेंटिव जस्टिस। प्रक्रियात्मक न्याय में हम देखेंगे जॉन रॉल्स कहते हैं कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो समाज में रिसोर्सेज को बांटने में किस तरह से बांट रहे हैं, कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर जोर देते हैं। जॉन रॉल्स मानते हैं कि रिसोर्स को कैसे बांटा जा रहा है ये प्रमुख है प्रक्रियात्मक न्याय में। अगर हम बात करें सब्सटेंटिव जस्टिस की, जिसको हिंदी में हम तात्विक न्याय कहेंगे, उसमें हम देखते हैं कि जो जिस तरह से चीजों को बांटा गया है हम इस पे जोर नहीं देंगे बल्कि हम इस पे जोर देंगे इस प्रक्रिया में कि जिस तरह से बांटे गए हैं उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं और इस प्रक्रिया के परिणामों पर जोर दिया जाता है कि जिस प्रक्रिया से उन्हें बांटा गया है उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं समाज में। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो प्रोसीजरल जस्टिस है उसका जो समर्थक है वो उदारवादी थिंकर है और जो सब्सटेंटिव जस्टिस है उसमें ज्यादातर साम्यवादी विचारकों द्वारा इसे अपनाया जाता है। तो हम बात करेंगे कि जिस तरह जॉन रॉल्स ने बताया कि न्याय को कैसे किस मेथड से समाज में लाया जाएगा, वो दो तरह के मेथड की वो बात कर चुके हैं। अब वो बात करते हैं कि अब हम जस्टिस समाज में लाया जाएगी, अब उसमें बात करते हैं। तो अगर हम बात करें वो कहते हैं कि जो प्राइमरी गुड्स है, जो प्राथमिक वस्तुएं हैं जिसमें हमारे राइट्स आते हैं, हमारी लिबर्टी आती है, पावर आती है, अपॉर्चुनिटीज आती है, इनकम वेल्थ आती है और मीनिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। ये जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि किस तरह से जो एक यूनिवर्सल जस्टिस को कैसे लाया जाए समाज में। अब वो ये बात करते हैं, वो कहते हैं कि न्याय के सिद्धांतों को कैसा खोजा जाए, उसके लिए वो अपना एक थ्योरी देते हैं जिसमें वो बात करते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं कि अब हम न्याय को कैसे प्राप्त करेंगे, वो बात करते हैं ओरिजिनल पोजीशन की, मूल स्थिति की बात करते हैं जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स
जिसमें जो व्यक्ति हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के बारे में नहीं जानते कि सोसाइटी में उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि उन पर विल ऑफ इग्नोरेंस है, अज्ञानता का पर्दा होता है। वह नहीं जानते कि उनकी समाज में क्या पोजीशन है और इस तरह से वो बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास करूंगी कि किस तरह से। जैसे एक टेबल है और उस पे कुछ प्रमुख व्यक्ति अलग अलग सोशल पोजीशन से हमने उठाया है जिन पर विल ऑफ इग्नोरेंस है। हो सकता है इसमें कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बुजुर्ग है, कोई अपंग है, कोई निचली जाति का है, कोई बहुत ऊपरी जाति का है। ये टेबल पे है और उन्हें ऐसे न्याय की स्थापना करनी है जो यूनिवर्सली या फिर समाज में सब पर लागू हो। तो वो कैसे करेंगे? वो कहते हैं कि जो मूल स्थिति है, ओरिजिनल पोजीशन है, इन्हें अपनी जो सोशली इनकी जो पोजीशन इसके बारे में पता नहीं, ये नहीं जानते क्योंकि इन पे विल ऑफ इग्नोरेंस है, अज्ञानता का इन पे पर्दा है। ये नहीं जानते कि समाज में इनकी पोजीशन क्या है, ये नहीं जानते कि ये किस जाति, किस धर्म, किस पोजीशन पे है समाज के। तो अब ये टेबल पर बैठे हैं और अब ये न्याय की स्थापना के लिए ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करेंगे। तो सीधी सी बात है कि ये कुछ ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करने की कोशिश करेंगे जो समाज में हर प्रकार के व्यक्ति पर समान रूप से लागू होगी और उसका सभी पर समान प्रभाव पड़ेगा और ऐसे न्याय की स्थापना करेंगे। अब ये बात करते हैं कि जो लोग हैं वो ऐसे न्याय की स्थापना